निश्चर। महारानी जी, हम लोग व्याकुलता बस आपके पास इसलिए आए हैं, सोचने समझने की बात है। राम का एक छोटा सा दूत आकर लंका नगरी को जला दिया। वह अपनी पूरी सेना बटोर के लंका के ऊपर में चढ़ाई कर दे तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप महाराज से समझा के कहें सीताराम को वापस कर दें। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए। मैं अभी जा रही हूँ महाराज के पास और महाराज से समझाकर मैं बोलूँ। जाइए आप लोग। महारानी जी की जय हो। महारानी जी की जय हो। चलो भाई, आप जाइए। कोई काम होता तो तुम किसी आंचल द्वारा मुझे बुलवा सकती थी, लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ कि तू स्वयं मेरे पास आई। इसका क्या कारण है? कंत कर धारी सन पर हरे मोर कहा अति ही चित धर। महाराज, मैं आपके पास इसी कारण आई हूँ जो सीता को जब से हरण करके लाए हैं लंका में, तब से असगुन ही असगुन हो रहा। सीता जो आई है लंका में वो सीत के समान आई है। हाँ महाराज, आप मेरा कहना मान लीजिए, सीता को लेकर के वही प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचा दीजिए। हाँ महाराज, आप नहीं जानते हैं महाराज, जो कि रामा दल से एक दूत आया है, लंका जला करके चला गया है, मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया है। हाँ महाराज, आप थोड़ा सा भी चिंता नहीं करते हैं। अगर उनके दूत के करने से मेरे लंका में इतना क्षति हुआ है, अगर उनके स्वामी आएंगे तो क्या होगा? हाँ महाराज, राम का बाण जो है अग्नि सर्प के समान है और जितने लंका में निश्चर है वो पतंगे के समान है। आप उनसे बेटा भाव मत मोल बढ़ाइए महाराज। हाँ महाराज, नहीं तो सारे निश्चर और निश्चरनी लंका में जितना है उस अग्नि में झुलस कर मर जाएंगे महाराज। किसी ने सत्य कहा है, किसी ने सत्य कहा है, स्त्री जो होती है और मंगल के समय अमंगल का कारण बनती है। मंदोदरी, किस किस को तुम्हारा पति अपना दास नहीं बनाया? मैं अपनी भुजा की शक्ति से किसको अपना दास नहीं बनाया? इंद्र, कुबेर, वरुण सब मेरे नौकर हैं। तू तो ये जानती हो ना? फिर ये तापस की बात करती है। अरे अगर वो देवता है, त्रिलोकीनाथ है, तो उसकी स्त्री को मैं अपने पास अशोक में रखा है। अगर उसके पास बल होता तो आकर अपनी स्त्री को ले क्यों नहीं जाता है? और तुम कहती हो कि मैं सीता को दे दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटा तापस को लक्ष्मण शूर्पणखा को नाक कान से विहीन किया है। इसलिए ईट का जवाब पत्थर से उसको दूंगा। जो कार और भयातुर हैं वो सुलह के पांव पर फेरते हैं। सच्चे दिले मर्दों मर्दा सर दे के सर से लड़ते हैं। बैरी के आगे झुक जाओ, बैरी के आगे झुक जाऊं, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊंगा लेके कलंक, सीता देना मंजूर नहीं। जाओ तुम महल में आराम करो और मैं क्या क्या करता हूँ वो देखती जाओ। अब मेरे हाथ में आप तो मेरा कहना नहीं मानेंगे। ठीक है, विधाता ने मेरे पति के ऊपर विपरीत हो गए हैं। हाँ। के किनारे वो तापस, बंदर और भालू का टोली बना के डेरा दे दिया है। माधवंत, तुम मेरे राजनीति
किस प्रकार उस पर विजय प्राप्त किया जाए, क्या मंत्रणा तुम हमें देते हो, क्या देते हो? जितो सरा सम तम समनाही, नर वानर देखे कहीं माई। महाराज, जिस समय आप देवता सबको जीत के बंदी गृह में डाल दिए, उस समय हम लोगों से कोई विचार नहीं पूछे। अब एक साधारण मनुष्य और बंदर के लिए हम लोगों से क्या विचार विमर्श पूछ रहे हैं? लंका में जितने राक्षस हैं बहुत दिन से भूखे हैं। बंदर और मनुष्य राक्षसों का आहार होता है, इसलिए हम लोगों को आदेश दे, एक एक बंदर को खाएंगे और समुद्र में पानी पिएंगे। शाबाश, मेरे बहादुर शाबाश। अरे मैं अपनी भुजा की शक्ति से और ताकत से संग्राम थाना है। तुम लोग बहुत दिन से भूखे हो, बहुत दिन से मनुष्य और बंदर को भक्षण नहीं किया, और हटानी परमात्मा घर बैठे तुम लोगों को भोजन भेज दिया है। बंदर, भालू और मनुष्य को पकड़ पकड़ के भक्षण कर जाओ, खा जाओ सबको। अवसर जान विभीषणावा, भ्राता चरण शीश चिन्हावा। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए? महाराज, आपके भ्राता श्री विभीषण जी दरबार तक आना चाहते हैं। विभीषण ठीक समय पर आ रहा है, अच्छे अवसर पर आ रहा है। जाओ, उन्हें आदर और सम्मान के साथ दरबार में बुलाओ, जाओ। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश चिन्हावा। भ्राता चरण शीश चिन्हावा। भ्राता रावण के चरण कमल में विभीषण के तरफ से प्रणाम सूचित हो। आओ, 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 मेरे छोटे भाई विभीषण, आओ, बैठो। मुनि श्री आय बैठनी आसन, बोला वचन पाय अनुशासन। अच्छे अवसर पे आए, अच्छे अवसर पे आए विभीषण। देखो, वो तापस दशरथ का बेटा राम और लक्ष्मण बंधन और भाइयों के सेना बटोर कर टोली बनाकर समुद्र के किनारे डेरा डाला है। अरे तुम तो नीति में भूषण के समान है विभीषण, भूषण के समान है। बताओ, उस तापस से किस प्रकार संग्राम किया जाए, किस प्रकार उस पर विजय प्राप्त किया जाए, किस प्रकार तुम मुझे उचित मंत्रणा दो। जो कृपाल मोहे पूछो बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। भ्राता श्री, यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी बातों पर ध्यान दें। जो आपन चाहो कल्याणा, सुजत सुमति शुभ गति शुभ नामा। भ्राता श्री, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपना सुजस चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो महारानी जानकी को उन्हें अर्पण कर दें। इसी में आपकी भलाई है और लंका का भी भलाई है। काम क्रोध मदलो नाथ रखे बन, सत्पर ही रघुवीर ही, भजऊ भजई गई संत। भ्राता श्री, काम क्रोध लोभ अभिमान ये जो है ये नरक में जाने वाला है। प्रभु, आप मेरी बातों पर विश्वास रखें। ताते राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। भुवनेश्वर कालऊ कर काला। भ्राता श्री, आप जिन्हें तापस समझ रहे हैं, साधारण मानव समझ रहे हैं, वे साधारण मानव नहीं हैं। वे तो तीनों काल के गति जाने वाले हैं। ओ
प्रभु हैं। देहुनाथ प्रभु कहबे देही भजहु राम बिनु हेतु तनेही। हे भ्राता, मैं तो दरबार से बाहर हो जाओ, चलो यहाँ से। नीति की बात मत समझो। तेरी मृत्यु अब निकट चली आई, तेरी मृत्यु अब निकट चल रही है। लंका में मेरे ज्ञान से तू जीता है, मेरे बल पर तू खाता है, मेरे बल पर तू पानी पीता है और गुण अस्तापस का गाता है। ऐ विभीषण, मैं किस को अपनी भुजा की शक्ति से अपना दास नहीं बनाया, किस को इंद्र, कुबेर, वरुण सब मेरे नौकर हैं विभीषण, सब मेरे चाकर हैं। और तो उस दशरथ के बेटा राम को जो तपस्वी है, जिसका बाप वो दशरथ घर से निकाल दिया, उसको तुम परमात्मा बताता है। परमात्मा है विभीषण। मैं आफत का परखाना हूं, जिससे दिग्पाल टहलता है और मस्त और मतवाला हूं। मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। इंद्र, कुबेर, वरुण इन बाहों से थड़ाया है। सूरज भी मेरी मर्जी से पूरब से पश्चिम जाता है। पवन देव भी मर्जी से चल जाता और चलवाता है। मुझसे और मस्ते पंडित संसार में कोई दूजा है। अपने शीश को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। बसमान विभीषण भेजा है दंड सहोदर का। अगर कोई दूसरा होता तो उड़ा देती उसके सर का। बैरी के आगे झुक जाओ, बैरी के आगे झुक जाओ। ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊंगा लेके कलंक, सीता देना मंजूर नहीं। ओ बदमाओ बदअस्मत, और झला मेरी आंखों से जा उसको न्याय सुना। अपनी मिर्जापुर तपसी बच्चों में जा, उस तपसी में जाकर मिल जा। अपने को तुम नीतिवान समझते हो, नीतिवान हो तो ये नीति उन्हीं को सुनाना, उन्हीं को सुना। अच्छा किन्नी काम भारा उस तपसी बालक में जाकर मिल जा, उसको नीत सुनो। चला जा यहाँ से विभीषण, चला जा। सरित भले महिमारा, राम भजे हितना तुम्हारा। हे भ्राता, आप तो पिता के तुल हैं। आपने मेरे ऊपर चरण में गलाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप तो मेरे बड़े भाई हैं, पिता के तुल हैं। पति संगले न पत गए। आज यहाँ से, हटा इसे यहाँ से, हटा यहाँ से। वही सुनाए कहत भयु, राम सत्य संकल्प प्रभु। मैं समझ गया, अब लंका जो है वो बचने वाला नहीं है। लंका पर संकट आ गया है, इसलिए मैं अपने भ्राता श्री को बहुत समझाया, लेकिन मेरी बातों के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं जा रहा हूँ, उन्हीं प्रभु के शरण में जा रहा हूँ। आप लोग मुझे दोष मत देना। ठीक है विभीषण जी, जहाँ आप महाराज जो हैं अभिमान के वशीभूत हो गए हैं, किन्हीं की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। आप जाएं, हम लोगों को तो यहीं पे रहना है। चरणों का चरण पाद का लेकर भरतलाल नंदी ग्राम में सेवन कर रहे हैं, अर्चन बंधन कर रहे हैं। आज मैं उन्हीं चरणों का
करूंगा। कपिन विभीषण आवत देखा। शत्रु के टोली से कोई आ रहा है। बंदर वीरों, पकड़ लो उसे, जाके पकड़ो। आज ठहर जाओ, मैं लंका से आया हूँ। मैं दशकंधर का भाई, मेरा नाम विभीषण है। मैं प्रभु के शरण में जाना चाहता हूँ। आप जाएं और प्रभु को खबर करें। चलो भगवान श्री राम जी को खबर करते हैं। अपना नाम विभीषण बताता है और कहता है कि मैं रावण का भाई हूँ, आपके शरण में आना चाहता है। आप क्या आदेश करते हैं महाराज? क्या प्रभु सखा बूझिए कहा। हे सखा, इसमें आप लोगों का क्या विचार है? जानिन जाय निशाचर माया, काम रूप कही कारण आया। निश्चर है और निश्चर हमारे कटक में प्रवेश करना चाहता है। अगर कोई भेद लेकर और हमारा सूचना अपने दल में दे दे तो हम सबों की हार हो सकती है। मेरा विचार तो यह है, जब तक लड़ाई जारी है तब तक उसे बांध कर कटक में रखा जाए। कानी तूनी बिकारी मम पर सदागत भयहारी। हे सखा, आप लोग ने अच्छी नीति कहे हैं, लेकिन मेरा तो यह प्रण है, जो मेरे शरण में आता है हम उसे अचल कर देते हैं। इसलिए उन्हें आदर पूर्वक बुला कर ले आइए। जय हो जय हो। चलो बंदर वीरों, कौन है दिखा मुझे। दूर ही से अरे देखे तो वाह, आता। विभीषण जी। और हनुमान जी, शरण में आए हैं हम तुम्हारे शरण में आया हूँ, आप हमारी रक्षा करें। दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म श्रुताता। आहा, हे प्रभु, मेरा जन्म जो है वह राक्षस कुल लकी में जी। हुआ है। लकी जी मंच पे आ जाए। और लंकेश सहित परिवार कुशल कुमार बास तुम्हारा। हे लंकेश, आप अपने परिवार के सहित अपना कुशल कहिए, क्योंकि आपके निवास तो निश्चर के समूह में है। आप अपनी धर्म की रक्षा किस प्रकार से करते थे? प्रभु, तब तक कुशल नहीं था जब तक इन चरणों का दर्शन नहीं हुआ था। इन चरणों का दर्शन करने के बाद मेरा कुशल ही कुशल है। हनुमान जी, आप समुद्र का जल ले आइए। प्रभु, समुद्र का जल होगा क्या? हम इन्हें लंका का राज देंगे। राजनीति कहती है महाराज, राजा भी लंका का रावण है और रावण के जीते जी आप विभीषण को राजा बनाना चाहते हैं। घर रावण भी ऐसी शरणागति आपके शरण में आ जाए तो फिर क्या करोगे महाराज? हम उन्हें अयोध्या का राज देंगे। अयोध्या का राज तो अभी भरत हलाल कर रहे हैं। हम उन्हें बैकुंठ का राज देंगे। और भगवान, तब आप कहाँ रहोगे? हम भक्तों की हृदय में सदा निवास किया करेंगे। जय हो भक्त वत्सल की जय हो। प्रभु, आपके मुख से ये अमृत वाणी सुनने के लिए ही ये मैंने कहा। अभी ले आता हूं। बांद्री सेना उस पार कैसे जाएंगी? प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके बाणों में वह शक्ति है जो एक समुद्र तो क्या, आप करोड़ों समुद्र को एक बाण में सोख सकते हैं। लेकिन ऐसा नीति नहीं कहती है। समुद्र जो है वे आपके कुल गुरु हैं। सबसे पहले वहां चलकर उनसे रास्ता मांगा जाए। अगर दे दिया तब तो ठीक है, नहीं तो उपाय किया जाए। विभीषण जी, आपने अच्छी नीति कहे हैं। विधाता चाहेंगे तो ऐसा ही होगा। आप दैन कर कमल भरोसा।
गया है, लेकिन अभी तक यह हमें रास्ता नहीं दिया है। इसलिए तुम जाओ और मेरा बाण ले आओ। विनोद मानस जल जलाओ, गए तीर दिनती, बोले राम सतो भारी न होई। प्रभु रक्षा करें, रक्षा करें। समुद्र देव आ गए। प्रभु जन प्राणी जो है ना वो बगैर तारना के नहीं मांगते हैं, तो आपने जो तारना दिया है ये भी आपने अच्छा ही किया है, क्योंकि कहा गया है ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। प्रभु यह समुद्र जो है आपके ही कुलगुरु हैं, अगर आप सोख देंगे ना तो इसमें आपकी कोई वीरता नहीं होगी प्रभु। इसलिए ऐसा करें जो आपका भी काम हो जाए और मैं भी जिस तरह से हूँ उसी तरह से रह जाऊं। समुद्र देवता, आप यह बताइए तो हमारी बांद्री सेना उस पार कैसे जाएगी? हाँ ये उपाय है। चलिए प्रभु, आपके कटक में दो बंदर जो हैं नल और नील, उन्हें गुरुदेव का श्राप है। सभी बंदर भालू को कहिए पत्थर की चट्टान ले आए और उसको नल नील जो है वो छूते जाएगा प्रभु, वो पानी में तैरता ही रह जाएगा, बल्कि डूब नहीं सकता है। बस इसी तरह से पुल का निर्माण करें और आपकी सेना जो है ना वह लंका उस पर चली जाएगी और हमारी मर्यादा भी रह जाएगी। लेकिन मेरा